नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं द लोकमंच। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट सामने आई कि ऑक्सीजन की कमी पे किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई है। तो इस बात को लेकर पूरे देश में हो हल्ला मच गया, लेकिन इसकी सच्चाई किसी को नहीं पता। महाराष्ट्र के संजय राउत ने इस रिपोर्ट को देखते हुए बोला कि आई एम शॉक्ड, मैं शॉक्ड हूं कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो मामले हैं, स्वास्थ्य के मामले हैं, ये राज्य सरकारों के अधीन आते हैं। किसी भी राज्य में किसी की मृत्यु किसी स्वास्थ्य कारण होने से राज्य एक रिपोर्ट सम्मिलित करता है केंद्र सरकार के लिए, जिसमें वो विवरण देता है कि इसकी मृत्यु इस कारण हुई है। लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री ने खुद बयान देकर कहा कि हमारे राज्य में किसी भी शख्स की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। हमने ऑक्सीजन की किसी भी तरीके से आपूर्ति नहीं होने दी। हमने हर बार ऑक्सीजन का स्टॉक बढ़ाया, इंडस्ट्री एरिया से आने वाली ऑक्सीजन को मेडिकल के लिए किया। तो हमने कभी भी किसी भी शख्स के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने दी। यह बयान है महाराष्ट्र के एक मंत्री का, जो कि आप इसमें अब देखिए, उस वीडियो को मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए आप इस वीडियो को। कोर्ट में भी दिया है और ये वास्तव है, क्योंकि महाराष्ट्र को जितना ऑक्सीजन चाहिए था वो ऑक्सीजन हमने, हमारा जो निर्माण हो रहा ऑक्सीजन था वो 100% ऑक्सीजन हमने इंडस्ट्री से निकाल के लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के लिए दिया गया। ईश्वर की कृपा है कि कोई भी मिसहैप या एक्सीडेंट इस तरह से कि ऑक्सीजन नहीं मिला इसीलिए नहीं हुआ है। अब उसका ऊपर हम क्या, मेरी तो बोलती बंद हो गई जब मैंने सुना और ये पढ़ा। तो जिसके परिवार के लोग ऑक्सीजन के अभाव से उनकी मृत्यु हो गई, उनके ऊपर क्या बीती हुई ये बात सुनकर मैं तो कहूँगा पूरे देश में ऑक्सीजन के अभाव से, ऑक्सीजन की शॉर्टेज से, ऑक्सीजन न मिलने से 2 लोग मर गए। उनके परिजनों ने सरकार के ऊपर मुकदमा दायर करना चाहिए कि झूठ बोले और फलाना फलाना हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारे पिताजी, हमारी माँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज से ही उनकी मृत्यु हुई है, ऑन रिकॉर्ड है। संजय राउत कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से पूरे देश में हर राज्य में मृत्यु हुई है। और वो बोलते हैं कि जिन लोगों के घर वाले सदस्य खत्म हुए ऑक्सीजन की कमी से, उन्हें केंद्र सरकार पर केस करना चाहिए। कहना चाहता हूं कि सबसे पहले संजय राउत जी अपने ही स्टेट के मंत्रियों पर केस कीजिए, क्योंकि वो उनका खुद बयान है कि इसमें किसी भी शख्स की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई है। संजय राउत झूठ बोल रहे हैं या फिर उनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं, या फिर उन्होंने रिपोर्ट्स क्यों नहीं दी कि हमारे राज्य में ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल के राज्य में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन से मृत्यु हुई, लेकिन उन्होंने केंद्र को जब रिपोर्ट सौंपी उसमें ऑक्सीजन की कमी से एक भी मृत्यु नहीं बताई। और आप सभी जानते हैं कि संजय राउत अपने बड़ बोले बयानों के लिए जाने जाते हैं। हमेशा पहले झूठ बोलते हैं, फिर बाद में उसको पलट देते हैं। और यही किया है संजय राउत ने इस बार। अपने ही सरकार के मंत्रियों के बयानों को झूठ बोल रहे हैं। मंत्री बोल रहे हैं कि हमारे राज्य में किसी की भी ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई है, और संजय राउत बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से पूरे देश में मृत्यु हुई है। और हर राज्य ने अपनी रिपोर्ट जो केंद्र को भेजी है उसमें किसी भी राज्य के अंदर ये नहीं बताया गया है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संजय राउत कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं, और पता नहीं क्यों बोलते हैं। और वैसे भी इनको हर कोई जानता है कि इनको बड़बोलेपन के लिए जाना जाता है। बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने महाराष्ट्र के संजय राउत के बयानों को झूठा दिखाया और उनके पुराने बयानों को भी दिखाया है। वो भी देख लीजिए आप इस वीडियो में। संजय राउत जी कह रहे थे कि आई एम शॉक्ड। चिंतित और शॉक्ड होना चाहिए। एक भी आदमी की मृत्यु होती है तो चिंतित होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए। मगर झूठ का सहारा लेके आप अगर राजनीति करें देन वी आर शॉक्ड कि आप ऐसे विषय पे राजनीति करते हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार ने क्या एफिडेविट दिया था वहां के हाईकोर्ट को वो आपके सामने रखता हूं। नो पेशेंट हैड डाइड ड्यू टू ऑक्सीजन शॉर्टेज इन महाराष्ट्र, स्टेट गवर्नमेंट टेल्स बॉम्बे हाई कोर्ट।
औरंगाबाद बेंच ऑफ द कोर्ट डायरेक्ट्स द सेंटर टू प्रिपेयर अ बफर स्टॉक ऑफ ऑक्सीजन, और ये पूरा का पूरा मीडिया आर्टिकल है. नो पेशेंट हैज डाइड बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज. द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टोल्ड द औरंगाबाद बेंच in front of Justices Ravindra Ghughe and B.U. Debadwar said the COVID-19 patients. आप बताइए, खुद 2 जस्टिसेस के सामने बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने खुद कहा है और माना है कि किसी प्रकार से भी कोई मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण नहीं हुई. तो आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं. फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही. मिलते हैं आपसे नई इंफॉर्मेशन के साथ. धन्यवाद.